बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने जुमला इस्मिया शुरू किया था, लेकिन उससे पहले हमने इस्म को समझा था। इस्म के बारे में हमने 4 चीज़ें जानी थी। आज हमें उन 4 चीज़ों की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इस्म के बारे में हमने देखा जिन्स। हमने देखी उस इस्म की जिन्स, यानी कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उसके बाद उसका अदद कि इस्म वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। उसके बाद हमने देखा इस्म का आराब, यानी कि वो किस हालत में मिलता है। हमें पता है कि अरबी ज़बान का कोई भी इस्म हमें 3 हालतों में मिलेगा, तो वो एराब कहलाता है। और फिर चौथी चीज़ थी वसअत, यानी वो इस्म मारिफा है या नकरा है, यानी ख़ास है या फिर आम है। तो इस्म के बारे में ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी, और जब हमने इस्म के बारे में ये 4 चीज़ें मुकम्मल तौर पर समझ ली, तो फिर हमने जुमला इस्मिया बनाया। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, और क्योंकि हमने अभी तक ना फ़ेल पढ़ा है और ना ही हर्फ, इसलिए हमने जुमला इस्मिया शुरू किया था, क्योंकि इसमें हम अब सिर्फ इस्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी हम जुमला इस्मिया को ही पढ़ेंगे, उसको ही समझेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे। आज हम जुमला इस्मिया में ज़मायर का इस्तेमाल करेंगे, और ज़मायर जैसे कि आपको पता है कि ये इस्म की लिस्ट में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़मायर, और ज़मायर इस्म ही होते हैं। ये अरबी ज़बान में इस्म की ही लिस्ट में आते हैं। देखिए, हमने देखा कि इस्म के बारे में हमें 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आज ज़मायर सीख रहे हैं, आज ज़मायर की हमारी पहली क्लास है, तो ज़मायर के बारे में भी हमें ये चारों चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं: जिन्स, अदद, एराब और वसअत। ठीक है, बात को समझते चले जाइएगा। आज हम ज़मायर समझ रहे हैं। ज़मायर यानी कि प्रोनाउंस, ही, शी, इट, दे, वी, मैं, तुम, वो, ये तमाम जो हैं ज़मायर हैं, जिन्हें हम प्रोनाउंस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। फिर अरबी में उन्हें ज़मायर कहा जाता है, उर्दू में भी हम उन्हें ज़मीर ही कहते हैं। तो उनके बारे में अगर हम अरबी में समझ रहे हैं, तो हमें उनके बारे में 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमें इस्म के बारे में 4 चीज़ें जानना ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि जो ज़मायर हैं ये भी इस्म ही है। तो हम ज़मायर की जिन्स को देखेंगे, जिन्स को, यानी कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो हम जो भी अभी ज़मायर लिखेंगे या सीखेंगे, वो हम उनकी जिन्स भी देखते जाएंगे कि वो जो ज़मायर हैं वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस है। ठीक है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उसके बाद हम उनका अदद भी देखेंगे, यानी वाहिद के लिए है, मुसन्ना के लिए है या जमा के लिए है। उन तमाम ज़मायर के हम वाहिद, मुसन्ना और फिर जमा होने पर भी ध्यान देंगे कि ये जो ज़मीर है ये वाहिद किस्म के लिए इस्तेमाल होती है, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होती है या फिर जमा के लिए। ठीक है, तो मुज़क्कर मुअन्नस भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, और अदद भी हम सीखेंगे। फिर एराब, एराब में नोट कर लें कि हम हालत रफ़ा वाले ज़मायर सीख रहे हैं। हालत रफ़ा में हम ज़मायर सीख रहे हैं। हालत नसब और जर के ज़मायर हम अभी नहीं सीख रहे। क्यों? क्योंकि हमें अभी हालत रफ़ा वाले ज़मायर चाहिए। वो इसलिए कि हम ज़मायर को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है कि जो मुब्तदा है वो हालत रफ़ा में ही होता है। वसअत के एतबार से आप सीख चुके हैं कि जो ज़मायर हैं वो मारफा है, यानी ख़ास। आपको अगर याद हो वसअत की लिस्ट, मारफा अस्मा की लिस्ट, तो इसमें आलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, ये तमाम जो अस्मा थे ये ज़मायर की लिस्ट में आते थे। तो वसअत के एतबार से जो ज़मायर हैं ये मारफा हैं, यानी ख़ास हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। हम ज़मायर की जिन्स भी देखेंगे, यानी वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। फिर हम उनके बारे में अदद भी सीखेंगे कि वो वाहिद है, मुसन्ना है या फिर जमा। और फिर एराब भी, और एराब के बारे में नोट कर लें कि हम आज जो ज़मायर सीख रहे हैं वो हालत रफ़ा वाले ही ज़मायर हैं, वो हालत रफ़ा में इस्तेमाल होते हैं। और वसअत के एतबार से ज़मायर मारफा होते हैं, ख़ास होते हैं। सही है, तो हम शुरू करते हैं। देखें, जब हम किसी को उसके नाम के बिना पुकारते हैं ना, जैसे कि तुम, मैं, हम, वो, नोट कीजिएगा, तुम, मैं, हम,
या फिर वो, ये जो है अल्फाज ये हमारे उर्दू में ज़मायर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मसलन मेरे सामने हामिद खड़ा था तो मैंने ये नहीं कहा हामिद, या मेरे सामने आयशा खड़ी थी तो मैं ये नहीं कहा आयशा, बल्कि मैंने किसी को उसके नाम के बिना पुकारा। तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तुम यानी मैंने उसका नाम नहीं लिया। इसी तरह अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं अपना नाम बार बार नहीं लूँगी, ये तो मैं अपने लिए मैं ही कहूँगी, ठीक है। या फिर हम कहेंगे हम आ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए तैयार रहना। और इसी तरह वो, अगर मैं किसी ऐसे आदमी के बारे में बात करूं जो अभी मेरे सामने नहीं है, यानी वो गैर हाजिर है, तो मैं कहूँगी वो लड़का, क्योंकि वो अभी हाजिर नहीं है, वो मुझसे दूर है, तो मैं वो इस्तेमाल करूँगी। तो इन ज़मायर के बारे में समझ लें। देखिए ये जो है ना वो या वो लड़की या वो लड़का, ठीक है, इसको हम कहते हैं गैर हाजिर, यानी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो अभी हाजिर नहीं है। नोट कीजिएगा, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो अभी हाजिर नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी बात की जा रही है वो यहाँ पर नहीं है। सी, वो लड़का अच्छा था, तो वो अभी हमारे सामने नहीं है, ठीक है, तो वो दूर है, तो ये गैर हाजिर के लिए इस्तेमाल होगा। फिर तुम जो मेरे सामने होगा मैं उसे कहूँगी तुम, ठीक है, तुम मैं किसे कहूँगी जो मेरे सामने होगा या सामने होगी, लड़की हो सकती है या फिर लड़का, तुम या तुम सब जमा में भी हो सकते हो, तुम सब यहाँ क्यों आए। तो तुम जो है वो मेरे हाजिर है, मेरे सामने है, इसलिए ये जो ज़मायर हैं ये हाजिर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर मैं खुद बात करने वाली हूँ, या फिर हम, इन दोनों को साथ में समझ लें, मैं और हम, ये हम खुद बात करने वाले हैं, यानी मैं खुद बात कर रही हूँ अपने लिए, तो ये मुतकल्लिम कहलाते हैं। मुतकल्लिम यानी कि वो ज़मायर जिसमें जो बात करने वाला है वो खुद अपने बारे में बताए, अपने बारे में बात करे। तो एक ज़मायर होते हैं गैर हाजिर के लिए, यानी जो हम अभी हाजिर ना हो, तो यहाँ पर लिख लें गैर हाजिर। और गैर हाजिर में हम यहाँ पर सीखेंगे मुज़क्कर भी और मोनस भी। फिर हाजिर के ज़मायर यानी जो हमारे सामने हो और हम उन्हें बिना नाम के तुम एक या तुम सब या तुम लड़की या तुम लड़का ये कहकर पुकारें, तो ये हाजिर के ज़मायर हो जाएंगे। और इसमें भी हम मुज़क्कर और मोनस दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद मुतकल्लिम यानी कि मैं मुतकल्लिम, तो मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं जो बात कर रही हूँ, ये भी मुज़क्कर और मोनस दोनों आते हैं। तो हम सीखेंगे आज ज़मायर, और ज़मायर में हम हाजिर के ज़मायर भी सीखेंगे, गैर हाजिर भी और मुतकल्लिम भी। ये इंशाल्लाह बात बहुत आसान हो जाएगी जब हम उन ज़मायर को लिखते चले जाएंगे। तो अगर मैं किसी एक मुज़क्कर के लिए बात कर रही हूँ जो अभी मेरे सामने नहीं है, एक मुज़क्कर जो अभी मेरे सामने नहीं है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी हुआ। एक मुज़क्कर जो अभी गैर हाजिर है, जो मेरे सामने नहीं है, हुआ, ठीक है। आप इसे करें, देखें ये आपका हाथ है, ठीक है, राइट हैंड आप अपना निकालें और एक की तरफ इशारा करें, इशारा नहीं बल्कि जिसके बारे में हम बात करें, हुआ वो एक, ठीक है, हुआ, और वो है एक कौन, मुज़क्कर हुआ। मसलन मैं कहूँ वो मुसलमान है, तो मैं जिसके बारे में बात करें वो अभी मेरे सामने नहीं है, वो गैर हाजिर है, तो हुआ यानी कि वो। और अगर मैं दो के लिए बात करूं, वो दो मुसलमान हैं, तो मैं यहाँ पर कहूँगी हुआ, हुआ, हुमा। मैं बार बार ये ज़मायर रिपीट करूँगी, इसलिए ताकि आपको अभी से याद हो जाए, अभी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह तो आगे बहुत आसानी होगी। तो हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुआ हुमा। फिर तमाम मुज़क्कर यानी कि बहुत सारे मुज़क्कर या जमा में मुज़क्कर हों तो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ,
हुमा, हुम। ठीक है, नोट कीजिएगा हाथ को। हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो सब मुज़क्कर की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन अगर मैं मोनस के लिए कहूँ कि वो एक मोनस, वो दो मोनस, वो तमाम मोनस या वो सब मोनस, तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँगी हिया। हिया वो एक मोनस, हिया वो एक मोनस, यानी वो मुसलमान है, वो लड़की मुसलमान है, या वो एक मोनस मुसलमान है, तो हिया, हिया, हिया यहाँ पर इशारा करें, हिया, हिया। हुआ वो लड़का, हिया वो लड़की। हुआ वो लड़का जो गैर हाजिर है, अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, हुआ हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। फिर वो दो लड़कियां, उनके लिए क्या आएगा, हुमा। दो लड़कियों के लिए आएगा हुमा, हुमा, हिया, हुमा, हिया, हुमा, हिया, हुमा। हिया वो एक मोनस, हुमा वो दो मोनस, और फिर बहुत सारी मोनस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हुन्ना, हुन्ना। हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। हिया वो एक मोनस, हुमा वो दो मोनस, हुन्ना वो तमाम मोनस या वो सब मोनस। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। बार बार रिपीट करें ताकि एक ही बार में याद हो जाए। उसके बाद हाजिर की तरफ आए, तुम एक मोनस या तुम एक मुज़क्कर, या तुम दो मोनस या तुम दो मुज़क्कर। ठीक है, मुसन्ना भी साथ साथ सीखेंगे, और फिर जमा भी। यानी इस्म के बारे में ये चारों चीज़ें हम यहाँ पर, इस्म नहीं बल्कि ज़मीर के बारे में, क्योंकि ज़मीर भी इस्म है, तो ये चारों चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो तुम एक मुज़क्कर, यहाँ पर इशारा करती हूँ, तुम एक मुज़क्कर, तो तुम एक मुज़क्कर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अंता। अंत यानी तुम एक मुज़क्कर, अंत तुम, अंत तुम, अंत तुम दो, अंतुमा, अंतुमा तुम दो, अंतुमा, अंत तुम, अंतुमा तुम दो, अंत तुम, अंतुमा तुम दो, अंतुम तुम सब, अंतुम तुम सब मुसलमान हो, अंतुम मुस्लिमून। ठीक है, हम इंशाल्लाह इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। अंत तुम एक मुज़क्कर, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर, अंतुम तुम तमाम मुज़क्कर या तुम सब मुज़क्कर। तमाम को चढ़े, बस तुम सब मुज़क्कर या तुम मुज़क्कर जमा में। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुमा, अंतुम। इसी तरह अगर मोनस की हम बात करें, तुम मोनस, तुम एक मोनस, तो इसके लिए लफ्ज़ आएगा अंती, अंती। तुम एक मोनस, अंती, बस ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। अंत तुम, अंती तुम, लेकिन यहाँ पर तुम किसे कहा जा रहा है, लड़के को, मुज़क्कर को, और यहाँ पर अंती इसे कहा जा रहा है मोनस को। ठीक है, और मुज़क्कर और मोनस को का फ़र्क तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती तुम एक मोनस, अंतुमा तुम दो मोनस, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, अंतुमा तुम दो मोनस, और फिर अंतुन्ना, अंतुन्ना तुम तमाम मोनस, तुम सब मोनस, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। एक बार फिर रिपीट करें, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अब मुतकल्लिम की तरफ आए, यानी मैं और हम। मैं क्योंकि मैं कलाम करने वाली हूँ, मैं खुद बात करने वाली हूँ, तो मैं या फिर हम। तो मैं के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अना, अना। और मज़े की बात यह है कि ये जो अना लफ्ज़ है, इसको कुरान पाक में आपको इसके ऊपर छोटा सा ये यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, वो इसलिए, वो दायरा मिलेगा, वो इसलिए कि यहाँ पर ये जो अलिफ है ना, इसे नहीं पढ़ा जाता। हम इसे हमज़ा ज़बर ए नून अलिफ ज़बर ना, अना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको पढ़ा जाता है हमज़ा ज़बर ए नून ज़बर न, अना, अना। अगर आपने कभी नूरानी कायदा पढ़ा हो तो वहाँ पर भी यहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ना। ठीक है,
तो ये अना नहीं है, ये अन है, अन, अन यानी कि मैं, अन मैं, अन मैं। तो मैं मुज़क्कर भी हो सकता है और मैं मोनस भी हो सकता है। यहाँ पर मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कोई अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होंगे। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मुज़क्कर के लिए अलग है और मोनस के लिए अलग, यहाँ पर भी मुज़क्कर के लिए अलग और मोनस के लिए अलग, यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग नहीं है। अना में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मसलन अगर मैं कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं लड़की मुसलमान हूँ, तो मैं कहूँगी अना मुस्लिमतुन, अना मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन अगर कोई लड़का कहना चाहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो कहेगा अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, यानी लड़का हो या लड़की हो, मैं जो है वो दोनों के लिए यही इस्तेमाल होगा। फिर हम दो या हम सब, हम दो या फिर हम सब, इसके लिए भी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। बस यहाँ पर नोट कर लें कि हम दो की बात हो रही हो या हम सब की बात हो रही हो, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा नहनु, नहनु, अना मैं, नहनु हम, अना मैं और नहनु हम, अना मैं, नहनु हम में मुज़क्कर और मोनस सब आ सकते हैं। यानी अगर मुज़क्कर बात कर रहे हो, हम मुसलमान हैं, तो वो कहेंगे नहनु मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। लेकिन अगर लड़कियां बात कर रही हों कि हम मुसलमान हैं, तो वो कहेंगी नहनु मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन। ठीक है, तो बात को नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और फिर हमें उस जुमले में पता चलेगा कि यहाँ पर बात करने वाला लड़का है या बात करने वाली लड़की है। तो एक बार फिर हम मीनिंग को थोड़ा समझते जाते हैं। हुआ यानी कि वो कौन, वो लड़का, वो एक लड़का। मैं यहाँ पर मुज़क्कर नहीं लिख रही, वो आप चाहें तो खुद नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुज़क्कर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हुआ वो मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो सब, हुम वो सब मुज़क्कर, हिया वो एक मोनस, हिया वो एक मोनस, हुमा वो दो मोनस, हुमा दो का मफहूम इसके अंदर खुद छुपा हुआ है। ठीक है, हम दो के लिए कोई अलग लफ्ज नहीं लाएंगे। हुमा यानी कि वो दो, हम इसका तर्जुमा इस तरह कहेंगे, हुमा मुस्लिमानी वो दो मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमानी, दो के लिए हम कोई अलग लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुन्ना वो सब मोनस, ठीक है, यहाँ पर बात मोनस की हो रही है, हुन्ना वो सब मोनस, अंत यानी कि तुम एक मुज़क्कर, अंत तुम, अंतमा तुम दो, यहाँ पर भी दो के लिए कोई अलग अलग लफ्ज नहीं आएगा। अंतमा तुम दो, अंतुम तुम सब, अंतुम तुम सब। इसी तरह अंती तुम, लेकिन कौन, मोनस, अंतुमा तुम दो मोनस, और अंतुन्ना तुम सब मोनस। यहाँ पर बात मोनस की हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अना यानी कि मैं यहाँ पर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, और नहनु यानी कि हम में दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती हैं, हम में बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी। यानी हम अगर कहें हम, तो हम दो लड़कियां या हम दो लड़के या हम सब लड़कियां या हम सब लड़के, ये इसमें दोनों का मफहूम आ जाएगा, यानी दो का भी और सब का भी। फिर वो बात करने वाले के ऊपर देखा जाएगा कि वो दो के बारे में बात कर रहे हैं या सब के बारे में बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, यूँ समझे। बस इन ज़मायर को आपने याद करते जाना है। एक बार फिर मैं इनको पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु अना नहनु अना नहनु। ठीक है, तो ये तमाम ज़मायर हो गए। अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ दे रही हूँ मुस्लिम, एक लफ्ज़ है आपके पास मुस्लिम। मैं कह रही हूँ वो मुसलमान है, वो मुसलमान है।
تو ہوا مسلمن، مسلمن اس لیے کیوں؟ کیونکہ حالت رفع میں ہوگا، اور ہوا معرفہ ہے اور مسلمن نکرہ ہے، ٹھیک ہے، ہوا معرفہ ہے اور مسلمن نکرہ ہے، تو ہوا مسلمن وہ مسلمان ہے، ہوا مسلمن وہ مسلمان ہے، ہما مسلمانی، مسلمانی، نوٹ کیجئے گا ہما کے ساتھ ہم مسلمن نہیں لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر مبتدا مثنی تو خبر بھی مثنی، تو ہما مسلمانی، اسی طرح ہم مسلمون، ہم مسلمون، ہم وہ سب مسلمون مسلمان ہیں، مسلمون ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جمع ہے تو مسلمون بھی جمع ہی آئے گی، اور ہم مذکر ہے تو مسلمون بھی مذکر ہی آئے گا، بالکل اسی طرح ہیا مسلمتن، ہیا مسلمتن وہ مسلمان ہے، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، حالت رفع میں ہوگا، ہن مونس کے لیے استعمال ہوگا اور جمع کے لیے استعمال ہوگا، اسی طرح مسلماتن مونس ہے اور جمع ہے، انت مسلمن تم مسلمان ہو، انت مسلمن تم دو مسلمان ہو، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، پھر تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون، انتم مسلمون، تم ایک مسلمان ہو یعنی تم ایک مونس مسلمان ہو، انتی مسلمتن، انتی مسلمتن تم دو مونس مسلمان ہو، انتی مسلمتانی، مسلمتانی تم سب مسلمان ہو، تم سب مونس مسلمان ہو، انتن مسلماتن، انتن مسلماتن میں لڑکی مسلمان ہوں تو انا مسلمتن، اور میں لڑکا مسلمان ہوں تو انا مسلمن، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، نحن مسلمون، اور ہم مونس مسلمان ہیں تو نحن مسلمات، اس لیے ہم پریکٹس کو اس طرح کرتے ہیں، اور میں ہوم ورک بھی دوں گی ابھی آپ کو، اپنے آدھے میں نہیں چھوڑ کے جانا، وہ ہوم ورک لازمی کرنا ہے، صحیح ہے؟ چلیں تمام ضمائر ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، جیسے ہوا، ما، ہم، یہ، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا یہ مذکر کے لیے اور انا یہ مونس کے لیے، صحیح، مذکر کے لیے اور مونس کے لیے، پھر نحنو یہ بھی مذکر کے لیے اور نحنو یہ مونس کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کو جملوں میں استعمال اس طرح کریں گے، دیکھیں اگر میں کہوں وہ سچا ہے تو ہوا صادقن، وہ سچا ہے، اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر مبتدا اور خبر ہے، ہوا مبتدا ہے اور صادقن اس کی خبر، تو ہوا معرفہ ہے اور صادقن نکرہ ہے، معرفہ ضمائر جو ہے معرفہ ہوتے ہیں، تو ہوا معرفہ اور صادقن نکرہ، شرط پوری ہو گئی، صحیح ہے، ہوا واحد صادقن بھی واحد، ہوا مذکر صادقن بھی مذکر، صحیح، ہوا حالت رفع میں صادقن بھی حالت رفع میں، تو یہ تمام جو شرائط تھیں چاروں وہ پوری ہو گئی ہیں یہاں پر، تو ہوا صادقن، ہوا مبتدا، صادقن اس کی خبر، اور یہ معرفہ اور نکرہ مل کر، ہوا معرفہ صادقن نکرہ یہ دونوں مل کر اب یہاں پر ہے کا مفہوم دے رہے ہیں، ہوا صادقن وہ مسلمان ہے، وہ سچا ہے، اسی طرح ہما صادقانی وہ دو سچے ہیں، ہما صادقانی، پھر ہم
صادقون. یہ یہاں پر ایک مثال میں دے رہی ہوں. آگے میں آپ کو الفاظ دوں گی, آپ کو وہ الفاظ ان جملوں میں اس طرح جملے بنانے ہیں ان الفاظ سے, ٹھیک ہے. ہم صادقون, وہ سچے ہیں. ہی صادقۃ, وہ سچی ہے. ہما صادقتان, ہما صادقتان, وہ دو سچی ہیں. ہن صادقات, یہ حالت رفع میں ہوں گے سب. صادقانی, صادقون, صادقتن, صادقاتن, یہ تمام حالت رفع ہیں, صحیح ہے. صادقاتن. انت صادقن, تم سچے ہو. انت صادقن. انتما صادقانی, تم دو سچے ہو. انتم صادقون, تم سب سچے ہو. انتی صادقتن, تم مونس سچی ہو, تم سچی ہو. انتی صادقتن. انتما صادقتانی, تم دو سچی ہو. انتن صادقاتن, تم سب سچی ہو. صادقاتن. انا صادقن, اگر مذکر ہے میں سچا ہوں. انا صادقتن, اگر مونس ہے میں سچی ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح نحنو اگر مذکر ہے تو صادقانی دو کے لیے, اور صادقون سب کے لیے. صادقانی دو کے لیے, صادقون سب کے لیے. ہم دو سچے ہیں یا ہم سب سچے ہیں. مونس ہو تو صادقتانی, اور اگر بہت ساری مونس ہوں, دو نہیں, تو صادقاتن, صحیح ہے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی. اب میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گی, وہ الفاظ آپ نے یہاں پر خود ایڈ کرتے جانے ہیں اور جملے بناتے جانے. کوشش کیجیے گا ساتھ میں آپ میننگ بھی کرتے جائیں. تو ایک لفظ ہے آپ کے پاس کافر, وہ کافر ہے. ہوا کافرن, وہ دو کافر ہیں. ہما کافرانی, اسی طرح آپ کو یہ پوری لسٹ مکمل کرنی ہے. دوسرا لفظ ہے آپ کے پاس کاذب, یعنی جھوٹا. اچھا, یہاں پر ہم کسی کو خاص نہیں کریں کہ تم جھوٹے ہو, بلکہ ہم یہاں پر صرف جملے بنا رہے ہیں. تو یہ الفاظ آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. وہ کافر ہے, وہ دو کافر ہیں, تم کافر ہو, میں کافر ہوں, یہ ایک جملے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں. تو آپ نے اسی طرح ان دو الفاظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے. ایک تیسرا لفظ ہے, وہ ہے جالس, وہ بیٹھا ہے. ہوا جالسن, وہ دو بیٹھے ہیں. اسی طرح پھر وہ سب بیٹھے ہیں, تم بیٹھے ہو, میں بیٹھے ہوں, ہم بیٹھے ہیں. تو اسی طرح آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے جانا ہے. پھر ہم کل مزید ضمائر کے ساتھ ہی ملیں گے انشاءاللہ. اس کی پریکٹس جاری رہے گی کل. اس کے بعد ہم اس میں اشارہ سیکھیں گے. یوں ہی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو قبول کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.